वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अली बुखारी ने केस की नाकाबिल समात होने से मुतालिक दरख्वास्त भी जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा नाकाबिल समात होने से मुतालिक दरख्वास्त पर वज़ीर आला के दस्तखत मौजूद नहीं है। अली बुखारी को दरख्वास्त दोबारा जमा करवाने की हिदायत। समात 13 जनवरी तक मुलतवी। वकार सैयद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, इस समात का हवाला बताइएगा। वगैरह आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन में आज जो है वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो शहरनाज उमर अयूब है, उनकी दरख्वास्तों पर जो समात हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो सुहेल आफरीदी के वकील है उनको बाकायदा तौर पर सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनकी पावर ऑफ अटार्नी जमा कराने के लिए जो है वो मोहलत दी है। और इस जब आज केस का आगाज हुआ तो जो अली बुखारी हैं उनके वकील और इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। जबकि जो इलेक्शन कमीशन हुकाम है उनकी जानिब से बेंच को बताया गया कि सुहेल आफरीदी को आज हाजिरी से जो है वो इस्तिस्ना दिया गया है। ताहम जो दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें जो केस है उसकी मेंटेनेबिलिटी पे जो है वो क्वेश्चन रेज किया गया है, इससे मुताल्लिक जो वज़ीर आला है उनके दस्तखत मौजूद नहीं है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि आप इस पर दोबारा जो है वो दस्तखत करवाएं और आइंदा समात से कबल इसकी पावर ऑफ अटर्नी जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। जबकि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील है अली बुखारी, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी गई है और तहरीरी तौर पर जो इससे कबल उनके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की एक खुद नोटिस की समात जो कमीशन कर रहा था उसमें जो है वो तहरीरी तौर पर जो है वो जवाब जमा करा दिया है। जबकि इसी हल्के से मुतालिक जो शहरनाज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से 3 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, जिसमें से 2 उन्होंने वापस ले ली हैं। जबकि उन्होंने जो उनके वकील है उनकी जानिब से जो है वो वकार सैयद, बहुत शुक्रिया।